अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और उनसे यह बातें कर रहा था। नशे में था वह, कह रहा था मैंने अपने भाभी के सीने पर कई बार कमाल दिखाया है। तभी उसका भाई बगल से सुन लेता है। वह कहीं जा रहा था, रास्ते से सुरेश की आवाज जब सुनता है तो रुक जाता है, और रुक जाता है तो वह सुनता है कि सुरेश कहता है कि मैंने अपने भाभी के सीने पर कई बार कमाल दिखाया है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान की है। महेश और सुरेश दो भाई थे। महेश बड़ा भाई था और सुरेश उससे छोटा था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और दोनों भाई बिजनेस करते थे, मगर सुरेश कुछ गलत संगत में पड़ करके उसका आचरण कुछ गलत हो गया था, और उसका जो बड़ा भाई था वह बिजनेस में बराबर ध्यान देता था और बहुत अच्छा था। दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, मगर सुरेश को एक लड़की से प्यार था। वह लड़की प्रिया नाम की लड़की थी। वह बड़े खानदान की लड़की थी। प्रिया के पिताजी के पास सुरेश जाता है और कहता है मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। तो वह सुरेश को देखता है तो वह समझ जाता है इसका आचरण सही नहीं है, इसके बोल भाव अच्छे नहीं है, मैं इससे शादी अपने लड़की की नहीं करूँगा, और वह मना कर देता है, कहता है मैं तुमसे अपनी लड़की की शादी नहीं करूँगा। तभी सुरेश और प्रिया दोनों जब दूसरे दिन मिलते हैं तो यह बात करते हैं, कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो प्रिया कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं शादी तो तुम्ही से करूँगी। वह अपने मम्मी के पास जाती है और सुरेश के बारे में बताती है, मगर उसकी मम्मी जब उसके पापा से कहती हैं तो उसका पापा कहता है मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तभी प्रिया और सुरेश दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। सुरेश आकर के अपने बड़े भाई से कहता है भैया मैंने एक लड़की देखी है, क्या आप शादी करोगे? तो वह कहता है कौन सी लड़की है? वह अपने मोबाइल में प्रिया की फोटो दिखाता है और कहता है यही लड़की है, इसका नंबर भी है, अगर आप बात करना चाहो तो कर सकते हो। वह उसके पापा के नाम को बताता है तो उसका बड़ा भाई कहता है यह तो बहुत बड़े आदमी है, तो वह कहता है उन्हीं की लड़की है। उसका भाई मन ही मन सोचता है ठीक है चलो मैं इसी से शादी कर लेता हूँ, और वह प्रिया का नंबर ले लेता है और उससे बातें करने लगता है। प्रिया भी कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और दोनों एक दिन मिलते हैं, कॉफी पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करने के बाद में उसका बड़ा भाई, सुरेश का बड़ा भाई महेश कहता है मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजता हूँ, और वह आकर अपने घर अपने मम्मी पापा को बताता है। जब महेश कहता है और फोटो दिखाता है अपने मम्मी पापा को तो उसकी माँ और उसके पिताजी खुश हो जाते हैं और वह दोनों प्रिया के घर जाते हैं। जब प्रिया के घर जाते हैं तो महेश का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं यह मेरा बेटा है, और मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और वह शादी करना चाहते हैं। तो उसका पिता कहता है अपने बेटे को बुलाओ, और जब वह अपने बेटे को बुलाते हैं महेश को तो उसके पिताजी देखते हैं, प्रिया के पिताजी देखते हैं तो महेश पसंद आ जाता है और दोनों की शादी तय कर देते हैं। जब दोनों की शादी हो जाती है और सुहाग रात का जब समय आता है तो महेश अपने पत्नी के पास, प्रिया के पास जाता है। तो प्रिया कहती है जानू अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे हो जाएंगे तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, फिर मैं कैसे एग्जाम दे पाऊंगी। ऐसा करो तुम अभी रुके रहो, जब मेरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो हम दोनों सारी काम करेंगे, हम दोनों सुहाग रात मनाएंगे। तो वह कहता है ठीक है कोई बात नहीं। वह सीधा साधा रहता है, वह नहीं समझ पाता है उसकी चाल को, और उसी रूम में वह अलग बिस्तर बिछा कर लेट जाता है। जब सुबह होता है तो वह अपने बिस्तर को उठा करके रख देता है और नहा धोकर तैयार होकर वह अपने बिजनेस पर चला जाता है। इधर जो सुरेश होता है वह अपने भाभी के पास जाता है, प्रिया के पास जाता है, और दोनों हंसते बोलते हैं और बातें करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा प्लान मैंने बनाया, वो प्लान कामयाब हो गया, और दोनों दरवाजा को बंद कर लेते हैं और उसी सुहाग रात के जो सेज पर वहीं पर दोनों अवैध संबंध बनाते हैं। अवैध संबंध बनाने के बाद में दरवाजा खोलकर सुरेश बाहर चला आता है। उसके मम्मी पापा भी शक नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते हैं देवर भाभी का रिश्ता कैसा रिश्ता होता है। और सुरेश आकर के नहाता है, नहा धोकर खाना पानी खा पी करके वह भी अपने भाई के दुकान पर पहुंच जाता है और बिजनेस को संभालने लगता है। जब शाम होता है तो वह कहता है भैया मैं घर जा रहा हूँ, और वह जब घर आता है तो अपने भाभी के साथ अवैध संबंध बनाता है, और दोनों का यह अवैध संबंध का सिलसिला लगातार 6 महीने तक चलता रहता है। उसके घर वाले उन दोनों के बारे में नहीं जान पाते हैं। मगर एक दिन सुरेश अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और शराब पीते पीते अपने
अपने मन की बात अपने दोस्तों को बता रहा था। तभी उधर से उसका भाई जा रहा था और जब वह सुरेश की आवाज को सुनता है तो छुपकर उसके आवाज को सुनने लगता है और सोचता है मेरा भाई शराब पी रहा है, क्या बातें कर रहा है, और वह छुपकर सुनने लगता है। तभी सुरेश कहता है मैंने अपने प्यार को पाने के लिए प्रिया से शादी करने के लिए कहा था उसके पिताजी को, मगर उसके पिताजी मना कर दिए। तभी मैंने एक गेम खेला और मैंने प्रिया की शादी अपने भैया से करवा दी और मैं अब भरपूर मजे ले रहा हूँ। प्रिया मेरे भैया से कहती है अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास मत आओ, और वह उनको पास नहीं आने देती है और मैं सारी क्रिया करता हूँ उसके साथ। पति पत्नी जैसे रहते हैं वैसे मैं उसके साथ रहता हूँ। और ऐसी बातें सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, कहता है मैं दोनों में से किसको मार दूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसी सोच में वह घर चला जाता है और घर जाकर लेट जाता है। और जब रात होती है तो वह अपने पत्नी प्रिया के पास जाता है और उससे संबंध बनाने के लिए कहता है, मगर वह मना कर देती है, कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। वह कहता है मैं तुम दोनों की सारी बातें जान चुका हूँ, सुरेश और तुम्हारे दोनों के बीच क्या संबंध है मैं यह जान चुका हूँ। तभी वह डर जाती है और सुरेश को आवाज देकर बुलाती है। सुरेश मौके पर आ जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है। जब दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है तो प्रिया और सुरेश दोनों मिलकर के महेश को मौत के घाट उतार देते हैं और घर वालों को पता ही नहीं चलता है क्या हो गया। धीरे धीरे जब रात बीतती जाती है, सुबह हो जाती है तो प्रिया रोने लगती है, कहती है मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया जो यह उठ नहीं रहे हैं। तभी घर वाले आ जाते हैं और देखते हैं महेश मरा पड़ा हुआ है। तभी महेश के पिताजी फोन करते हैं पुलिस वालों को और पुलिस मौके पर आ जाती है और घटना का विस्तार से जांच करती है। जांच करने के बाद में दोनों कातिल पकड़े जाते हैं और उन दोनों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि समाज में आजकल इस तरह के बहुत अपराध हो रहे हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। आप सभी दोस्तों को प्यार भरा